गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारे वीडियो मिलते रहें। और आज हम शुरू करते हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन MCQ जो आपके CCC, UGC नेट, UPSC में आते हैं, पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, Which of the following is correct full form of DNS। देखिए DNS का फुल फॉर्म क्या होता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया है, डोमेन नंबर सिस्टम, डाटा नेम सर्वर, डोमेन नेम सिस्टम और डायरेक्ट नेटवर्क सिस्टम। इसमें आपका सही आंसर है सी, डोमेन नेम सिस्टम। इस प्रकार हमारा ऑप्शन जो है सही है सी, डोमेन नेम सिस्टम। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इंटरनेट ओरिजिनेट फ्रॉम व्हिच US गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। कहने का मतलब है कि इंटरनेट किस प्रोजेक्ट के तहत आया है। तो इंटरनेट हमारा अप्रा नेट के तहत आया है। सन 1969 में US गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था, तो अप्रा नेट होगा हमारा। तो इस प्रकार से हमारा जो है ए ऑप्शन सही होगा, अप्रा नेट। इसके बाद हम लोग चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। आपके सामने है, व्हिच लेयर ऑफ द OSI मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड टू एंड कम्युनिकेशन। देखिए OSI मॉडल में 7 लेयर होते हैं। उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि एंड टू एंड कम्युनिकेशन किस लेयर के माध्यम से होता है। तो आपका आंसर दिया गया है ट्रांसपोर्ट लेयर, मतलब कि बी ऑप्शन आपका सही होगा। ट्रांसपोर्ट लेयर के माध्यम से हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हिच प्रोटोकॉल इज यूज्ड सेंड मेल। देखिए प्रोटोकॉल क्या होता है, सेट ऑफ रूल होता है। और आपके सामने 4 प्रोटोकॉल दिया गया है, SMTP, POP3, STPP, FTPP। तो किस प्रोटोकॉल के माध्यम से हम लोग भेजते हैं मेल को। तो हमारा ऑप्शन होगा ए, SMTP, जिसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इस तरह से हमारा ए ऑप्शन सही होगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं बी पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड यूनिकली आइडेंटिफाइड डिवाइस ऑन द इंटरनेट। देखिए आप लोग चाहे मोबाइल यूज करते हो, चाहे कंप्यूटर यूज करते हैं, या कोई भी डिवाइस यूज करते हैं, सबका एक यूनिक एड्रेस होता है। और उसी यूनिक एड्रेस से आपकी जब डिवाइस खो जाती है या चोरी हो जाती है तो एक्सेस किया जाता है या कोई क्राइम होता है। तो उस यूनिक एड्रेस को क्या कहते हैं, आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। तो उस यूनिक एड्रेस को कहते हैं IP एड्रेस। तो इस तरह से हमारा आंसर होगा ए, IP एड्रेस। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके सामने है, व्हाट डज ICANN मैनेज द इंटरनेट। कहने का मतलब है कि ICANN इंटरनेट पे क्या मैनेज करता है। तो ICANN इंटरनेट पर IP एड्रेस एलोकेशन एंड डोमेन नेम को मैनेज करता है। आपको हमने डोमेन नेम पढ़ाया है और IP एड्रेस भी बताया है। भी IP एड्रेस क्या होता है, किसी भी डिवाइस का यूनिक एड्रेस होता है। मतलब पूरी दुनिया में जितनी भी डिवाइसेस हैं उनका सबका यूनिक एड्रेस होता है, उसे IP एड्रेस बोला जाता है। आपका सामने है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेब ब्राउजर। इसमें से आपके सामने 4 ऑप्शन है कि कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। देखिए मोजिला फायरफॉक्स आपका वेब ब्राउजर है, क्रोम भी आपका वेब ब्राउजर है जो कि सबसे पॉपुलर वेब ब्राउजर है, ओपेरा है। आपके सामने ऑप्शन डी आपका जो है वेब ब्राउजर नहीं है। डी आपका एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन है, STP यूज व्हिच प्रोटोकॉल फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन।
देखिए एस जो है कौन से प्रोटोकॉल का यूज करता है जिससे हमारा कम्युनिकेशन, जब हम किसी से मेल करते हैं तो हमें या डेटा सेंड करते हैं तो कौन सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है इंटरनेट में, तो आपका SSTLS आपको प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी। तो इस तरह से हमारा ए ऑप्शन सही होगा। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 पे है व्हाट डज बैंडविड्थ रिफर टू इंटरनेट टर्मिनोलॉजी। देखिए बैंडविड्थ क्या होता है? बैंडविड्थ जो है आपका ये बताता है कि आपका जो डाटा है वो किस स्पीड से ट्रांसफ़र हो रहा है। आप कोई चीज़ आप कोई चीज़ इंटरनेट पे भेजते हैं तो स्पीड जो आपकी बताती वही होता है आपका डाटा ट्रांसफ़र रेट। तो आपका ऑप्शन होगा बी ऑप्शन होगा आपका द अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन ट्रांसफर पर सेकेंड। इसके बाद है आपका ऑप्शन विच डिवाइस यूज्ड कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क टुगेदर। कौन सी डिवाइस है जो डिफरेंट नेटवर्क को साथ में लेकर चलता है। तो आपका इसमें ऑप्शन होगा राउटर ही आपकी डिवाइस है जो डिफरेंट नेटवर्क लेकर चलता है। इस तरह से हमारा आंसर हो गया बी। इसके बाद हम लोग आते हैं 11 पर क्वेश्चन नंबर द टर्म आईपी इन आईपी एड्रेस स्टैंडर्ड। देखिए अब आईपी एड्रेस का कई बार मैंने अभी ऊपर भी क्वेश्चन में डिस्कस किया है। तो आईपी वर्ड जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इस तरह से ऑप्शन हमारा सी सही हुआ, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच प्रोटोकॉल यूज्ड टू ट्रांसफर फाइल बिटवीन कंप्यूटर एंड द इंटरनेट। देखिए आप सामने 4 क्या कहते हैं प्रोटोकॉल हैं। SMPT से हम लोग क्या करते हैं, SMTP प्रोटोकॉल आपको बहुत डिस्कस किया। इससे हम लोग क्या करते हैं, सेंड करते हैं चीज़ों को इंटरनेट पे। ठीक, सेंडिंग के लिए होता है मेल में फाइल का। और POP जो होता है उससे हम लोग क्या कहते हैं, रिसीव करते हैं। आपका FTP जो प्रोटोकॉल है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, उससे हम लोग क्या कहते हैं, फाइल को ट्रांसफ़र करते हैं। देखिए तीनों चीज़ को अलग अलग समझिए। फाइल ट्रांसफ़र अलग प्रोटोकॉल से होता है, सेंड अलग से होता है और रिसीव अलग से होता है। ठीक, तो हमारा आंसर ए सही होगा, FTP प्रोटोकॉल होगा। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज टॉप लेवल डोमेन। टॉप लेवल डोमेन क्या होता है आपका? तो देखिए जो टॉप लेवल डोमेन होता है, किसी से शायद .com लगा हो, .gov लगा हो, .edu लगा हो, ये टॉप लेवल का डोमेन होता है। तो इस प्रकार इसमें .com हमारा टॉप लेवल का डोमेन होगा। इस तरह हमारा आंसर बी सही होगा। आपके 14 में है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ मॉडम। मॉडम का क्या फंक्शन यूज होता है? देखिए आपके मोबाइल में भी मॉडम होता है और आपके यूज होता है, और आप बिना मॉडम के आप इंटरनेट नहीं चला सकते। आप समझिए मॉडम मस्ट डिवाइस है इंटरनेट चलाने के लिए। तो हम लोग इसको समझेंगे कि मॉडम का काम क्या है। देखिए मॉडम क्या करता है, डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है, फिर एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। मॉडम का बस इतना काम है, एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करें और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करें। तो इस तरह से हमारा आंसर नंबर बी इसका सही होगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर व्हाट इज़ द फायरवॉल यूज्ड फॉर। फायरवॉल क्या होता है? फायरवॉल को समझिए। देखिए फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर होता है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है। तो जब आप फायरवॉल ऑन कर देते हो तो इंटरनेट से कोई भी आपके डिवाइस पर अटैक नहीं कर सकता, मतलब आपकी सेफ्टी करता है, आपका सुरक्षा करता है। फायरवॉल को हम एंटीवायरस नहीं कह सकते हैं, मगर फायरवॉल क्या होता है, आपके कंप्यूटर में डेटा की सेफ्टी के लिए यूज करता है। जब इसको हम ऑन कर देते हैं, मतलब कि अनऑथराइज्ड यूजर आपके एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन बी सही होगा, अनऑथराइज्ड
ब्लॉकिंग एक्सेस, मतलब आपका कोई भी एक्सेस आपके डेटा का नहीं कर सकता है। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग आईपी एड्रेस बिलोंग टू IP6। देखिए आईपी एड्रेस दो तरीके में, दो पार्ट में डिवाइड है, एक IP4 होता है, एक IP6 होता है। IP4 में आपका जैसे 1926.168.0.1 ये आपका IP एड्रेस होता है, ठीक, ये IP4 एड्रेस होता है। बट IP6 जो एड्रेस होता है वो आपका ऑप्शन सी जो लिखा है इस फॉर्मेट में लिखा जाता है, IP6 एड्रेस। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन सी सही हुआ। अब व्हाट इज द पर्पज ऑफ प्रॉक्सी सर्वर। प्रॉक्सी सर्वर का क्या यूज है? देखिए प्रॉक्सी सर्वर क्या करता है, आपका इंटरमीडिएट का काम करता है, मतलब मैनेज करता है किसके बीच में, क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में। तो एट द इंटरमीडिएट बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हुआ। इसके बाद हम लोग चलते हैं, व्हाट डज VoIP स्टैंड फॉर। तो VoIP स्टैंड फॉर, VoIP क्या होता है? आप VoIP का मतलब ये सोचिए, इसका होता है फुल फॉर्म वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये भी एक प्रोटोकॉल है। ये प्रोटोकॉल का काम क्या करता है, जब आप व्हाट्सएप पर या स्काइपी पे जितने भी आप वीडियो कॉलिंग बात करते हैं, वीडियो कॉल आप बात करते हैं किसी से इंटरनेट पे अपने मोबाइल के माध्यम से, तो ये जो वॉइस आपकी जाती है, जो मैनेज करता है वॉइस को, वो आपका VoIP प्रोटोकॉल यूज मैनेज करता है। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा इसका ए ऑप्शन, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ क्लाउड स्टोरेज सर्विस। क्लाउड स्टोरेज सर्विस क्या है? देखिए क्लाउड स्टोरेज क्या है कि क्लाउड में क्या होता है, आप सभी लोगों का डेटा जो है किसी भी सर्वर पर स्टोर होता है, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, मतलब आपके हार्ड डिस्क में, आपके कंप्यूटर में ना होकर वहाँ पर होता है। तो देखिए क्रोम क्या है, क्रोम क्या कहते हैं, आपका सर्च इंजन आपको पता है। विकिपीडिया क्या है, एक वेबसाइट है जहाँ सब लोगों के बारे में जानकारी एक्सेस करते हैं। लाइनस ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस तरह से ड्रॉप बॉक्स आपका क्लाउड है, क्लाउड स्टोरेज डिवाइस है। इसके बाद है आपका व्हिच इज ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर्मेट ऑफ मैक एड्रेस। देखिए मैक एड्रेस का करेक्ट फॉर्मेट आपका जो दिया है ये आपका बी होता है, ठीक। बाकी सब क्या कहते हैं, आई जैसे 196.1 है, ये आपका IP4 का फॉर्मेट है। इस तरह से हमारा बी ऑप्शन होगा, सभी लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद हम चलते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ POP प्रोटोकॉल। POP3 प्रोटोकॉल फंक्शन क्या होता है? देखिए इस फंक्शन का यूज क्या होता है, आप लोग समझने की कोशिश करिए कि एक तरफ आप मेल किसी को सेंड करते हैं, यह SMTP प्रोटोकॉल से जाता है, मगर वो जो उसको कोई रिसीव करता है, जब आप रिसीव करते हैं तो वो POP3 प्रोटोकॉल से क्या कहते हैं रिसीव किया जाता है। POP3 प्रोटोकॉल का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, रिसीविंग। तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा, रिसीविंग प्रोटोकॉल। इसके बाद द टर्म URL क्या होता है? URL क्या कहते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका फुल फॉर्म होता है।
जब आप किसी वेबसाइट के एड्रेस पे लिखते हो, जहाँ पर जैसे आप गूगल क्रोम ओपन करते हो तो वहाँ पर ब्राउज़र, वहाँ पर जब आप लिखते हो www.google.com, तो उस जगह को हम लोग, उस स्पेस को हम लोग URL एड्रेस बोलते हैं। किसी भी साइट का होता है तो आपका वेबसाइट एड्रेस हुआ बी ऑप्शन। आपसे इसमें पूछ रहा है कि विच आर द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ वैलिड डोमेन, तो वैलिड डोमेन नाम का ऑप्शन हुआ आपका बी होता है, सी है आपका opni.com। HTTPS क्या है आपका भाई, ये आपका प्रोटोकॉल है। FTP क्या है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल भी है, आप जानते हैं, हमने बताया। A19.168. ये क्या है, ये आपका IP एड्रेस है। इस तरह हमारा से ऑप्शन सी सही हुआ, सी ऑप्शन हमारा सही हुआ। इसके बाद हम चलते हैं, व्हाट इज़ द मैक्सिमम लेंथ ऑफ IP एड्रेस। IP एड्रेस का मैक्सिमम लेंथ कितना होता है, तो आप याद कर लीजिएगा, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, 32 बिट। कितना, 32 बिट। बी ऑप्शन हमारा सही होगा। और व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ यूजिंग VPN। VPN का मेन पर्पज क्या होता है, तो आप VPN का आप लोग सभी लोग जानते हैं, ये फुल फॉर्म क्या था, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो आपको क्या ऑप्शंस में भी सही होगा, टू प्रोवाइड ए सिक्योर कनेक्शन ओवर पब्लिक नेटवर्क। इस तरह से हमारा बी ऑप्शन सही हुआ। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें देते रहें, ताकि हम अच्छे से अच्छा वीडियो आपके लिए लेकर आए। धन्यवाद।